इतिहास का चमकता हुआ तारा है हमारे देश के वीर शूर शिखामणि जैसे संभाजी महाराज जी हैं, जिन्होंने धर्म के लिए अपना पूरा जीवन को 32 साल की उम्र में उन्होंने जीवन को बलिदान किया है। मगर इसकी खबर सभी बच्चों को नहीं है। भारत में संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र है, इससे अलावा और कोई माहिती नहीं है। अभी हम गाड़ी में आते वक्त इसके बारे में काफी सिवनी परिवार की जो त्याग है, कितना सिवनी परिवार ने देश के लिए, देश की जो गौरव को बनाए रखा, धर्म की बातों को थाम के रखा, ये हमको सुनने को मिला। मैं उन सब सिवनी परिवार को और इस पूरे गांव के जितने भी लोग हैं, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत आपको अभिनंदन, ताकि आपने वीरता शूरता को सजग रखा है। क्रांतिपूर्ण शांति ही चाहिए, सिर्फ शांति की बात करने से नहीं होगा। हमें कैसे चाहिए, वीरता शूरता बल हो तब शांति की बात हो सकती है। इसलिए भक्ति, शक्ति, युक्ति, मुक्ति, चारों चीज जीवन में आवश्यक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज में वो भक्ति भरपूर थी। जय भवानी जय शिवाजी साथ में होता है, भवानी का नाम साथ साथ चलता है कि नहीं? तो वो भवानी को उन्होंने अपने हृदय में रखा था। भवानी माँ का तुलजा भवानी की पूजा अर्चना करते थे, उससे उनको बल मिलता था, पूरे देश को उन्होंने संभाला। ऐसे ही संभाजी महाराज जी भी धर्म के लिए किसी भी आमिष को सिर झुकाए नहीं। इससे बड़ा आदर्श क्या चाहिए बताओ। लोग हमारे देश से बाहर देश जाते हैं, कृष्ण नाम से बदल लेते, कृष्ण रख लेते हैं, धर्म बदल लेते हैं। ये सब कमजोर लोग हैं जो धर्म बदल लेते हैं। मगर धर्म के लिए अपना जीवन चाहे चले जाए, हम खड़े रहेंगे बोलने वाले युवा सच में वीर शूर है। वो वैसा एक आदर्श है, उनमें से आदर्श मुकुट प्राय है हमारे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज की जो चरित्र है वो सदियों तक युवाओं के लिए प्रेरणादायक रहेगा। और इसी प्रेरणा में अब हर एक युवा आगे बढ़े। और मैं देख रहा हूँ महाराष्ट्र के कई जगह पर अभी भी धर्मांतरण चालू है। ऐसे धर्मांतरण से देश के लिए भला नहीं होगी। और इसके बाजू वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, वहां पर भी ऐसी हालत है। लोग छोटी छोटी बातों के लिए 2-4-10 रुपया के लिए अपना धर्म छोड़ के निकलते हैं। और यहाँ एक निदर्शन है, जो शरीर के एक एक अंग जाने पर भी धर्म को नहीं छोड़ा। तो ऐसे आदर्श की कहानी, इनकी गाथा मैं समझता हूँ भारत के कोने कोने में जाना चाहिए। हम भी बोलेंगे, आप लोग भी बोलो। नेशनल एनसीईआरटी के अंतर्गत जो टेक्स्ट बुक्स होगी पूरे देश में, उसकी इनकी पूरी कहानी, दर्दनाक कहानी, पूरी कहानी आनी चाहिए। सभी देशवासियों को पता चलेगा। आपको शायद पता होगा या याद होगा, मैं 2004 में हमने कहा दिल्ली के जो मुख्य सड़क है उसका नाम, एक मुख्य सड़क में से औरंगजेब मार्ग रखा। हमने उस पर पूरा आर्टिकल भी लिखा। हमने कहा जिस राजा ने देश के कई मंदिर तोड़े, जिस मुगल ने देश के जनता को इतना क्षति पहुंचाया
और जैसे संभाजी महाराज जी जैसे वीर शूर को बिल्कुल भी गलत तरीके से इन्होंने ट्रीट किया, उस व्यक्ति के नाम से सड़क नहीं होनी चाहिए। तो फिर वो चल के फिर 2014 में वो काम पूर्ण हुआ। उस सड़क का नाम बदल के एपीजे अब्दुल कलाम मार्ग रख दिया था। तो ऐसा ही मैंने उसका उदाहरण ये दिया, आप पूरे जर्मनी में घूम के देखोगे एक भी सड़क का नाम हिटलर के नाम से नहीं होगा, जबकि हिटलर वहां राज्य करता रहा। हिटलर के नाम से कोई सड़क नहीं होगी, मुसोलिनी के नाम से कोई सड़क कहीं नहीं मिलेगा आपको। सद्दाम हुसैन के नाम पे कोई भी स्टैचू भी रहा तो वो सब भी लोगों ने नीचे कर दिया। हमारे देश में देखो, हम जिसने इतना जुल्म किया, देश के साथ इतना अन्याय किया, द्रोह किया, उस आदमी के नाम से हमने, राजा कहना भी अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता, उस आदमी के नाम से हम सड़कें बनाते हैं, उस नाम की नगर बसती है। ये तो देश की स्वाभिमान पर एक डब्बा है, दाग है। तो ये अवश्य जानना चाहिए। अच्छे अच्छे व्यक्ति हैं, हमें किसी समुदाय से कोई द्वेष नहीं है, सभी समुदाय को हम अपनाते हैं, यही सनातन धर्म की विशेषता है। हम कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सब हमारे परिवार के। मगर जो व्यक्ति अन्याय करता है, धर्म करता है, लोगों पर अत्याचार करता है, उस व्यक्ति के नाम से नगर बसे, सड़कें बने, ये तो बर्दाश्त की बाहर की बात है। क्या क्या हाँ, तो किसी भी वीर शूर के खून खलता है इस बात को सुन के। तो ये क्यों ऐसा हो रहा? तो मगर कुछ हिस्टोरियंस हमारी हिस्ट्री को गलत तरीके से पेश किया, मोड़ तोड़ के अपने हिसाब से किया। जो जैसा है यथार्थ वैसा नहीं रखा। कितने लोग ये सोचते थे कि बारबरी मस्जिद मंदिर तोड़ के नहीं बनाई गई, सामने सबूत मिल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी के पीछे सब देवी देवताओं का मूर्ति है, दीवार है, फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या करें? मैंने समझ नहीं है। उसका मैं भूल कहूंगा हमारी शिक्षा पद्धति में इन सब बातों पर हमें पूर्ण रूप वो बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बताना चाहिए, ये हुआ, ये सच्ची कहानी है करके। और आप लोगों के यहाँ वीर शौर्य भूमि, इसकी इतिहास यहीं तक नहीं रहे, पूरा हिंदुस्तान में इसका खबर हो, सब एक साथ हो। मैं बहुत खुश हूँ कि संभाजी महाराज के नाम से एक ब्रिगेड भी तैयार है, संभाजी ब्रिगेड। मैं उन सब युवाओं को भी बधाई देता हूँ, ताकि वो संभाजी महाराज की जो त्याग की बातों को जागृत रखे, जिंदा रखे हैं। तो आप सबको फिर एक बार हमारा बहुत बहुत प्रेम और आशीर्वाद और अभिनंदन देते हुए आप ऐसे आगे चलिए। हम आपके साथ हैं। इस इलाका में युवाओं में नशा मुक्त हो, हर युवा किसी ना किसी काम में लगे। इस तरह से हम युवा नेतृत्व शिविर वगैरह करना हो तो हम करते हैं, जो भी चाहिए हम आपके साथ हैं। और नदी के उस पार ही है अपना आश्रम, उस तरफ के भक्ति भूमि है, इस तरह से शौर्य भूमि है। और ये प्रांत कितना भाग्यवान है यहाँ के लोग। तो मैं आप सबको फिर से